नमस्ते। ये धूप घड़ी है, यानी इक्वेटोरियल सनडायल या भूमध्य रेखीय धूप घड़ी। दिन का समय बताने के लिए धूप घड़ी सबसे पुराने ज्ञात उपकरणों में से एक है। इस छड़ी को नोमोन या शंकु कहते हैं। ये डायल पर छाया डालती है। जैसे जैसे सूरज आसमान में घूमता है, छड़ी की छाया डायल पर अलग अलग घंटा रेखाओं के साथ संरेखित होती है, जो दिन के समय को दर्शाती है। पूरे साल में सही समय दर्शाने के लिए ये जरूरी है कि छड़ी को पृथ्वी के घूमने की दूरी के समानांतर होना चाहिए। उत्तरी गोलार्ध में ये आमतौर पर ध्रुव तारा यानी पोलारिस की ओर इशारा करता है। समझते हैं ऐसा क्यों करना पड़ता है। मध्यकालीन समय तक सूर्योदय और सूर्यास्त के बीच 12 असमान घंटों द्वारा समय बताया जाता था। एक घंटा मौसम के मुताबिक कभी 65 मिनट का होता था या कभी 55 मिनट का। सर्दियों की तुलना में गर्मियों में दिन के उजाले के घंटे लंबे होते थे। हालांकि पूरे वर्ष के लिए दिन की औसत अवधि 24 घंटे ही थी। खगोल विशेषज्ञों ने पाया कि पृथ्वी की धुरी के समानांतर अगर हम छड़ी का उपयोग करते हैं तो पूरे वर्ष में समान लंबाई के घंटे बता सकती है। इसी संकल्पना को लेकर धूप घड़ी का डिजाइन समझने की कोशिश करते हैं। हम जानते हैं कि पृथ्वी सूरज के चारों ओर घूमती है। इसी दौरान पृथ्वी अपने चारों ओर एक काल्पनिक अक्ष पर भी घूमती है। ये काल्पनिक रेखा एक भूमध्य रेखा है, जो पृथ्वी को दो गोलार्धों में विभाजित करती है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। उत्तरी गोलार्ध को हटाते हैं और यहाँ पर एक डिस्क डालते हैं। इसी डिस्क को पृथ्वी की भूमध्य रेखा या विषुववृत्त का विस्तार माना जा सकता है। पृथ्वी की धुरी और भूमध्य रेखा के बीच का संबंध ही धूप घड़ी का आधार है। पृथ्वी की धुरी को एक छड़ के रूप में और इस डिस्क को भूमध्य रेखा पर लगी हुई पृथ्वी के टुकड़े के रूप में देख सकते हैं। छड़ एक छाया डालने वाला उपकरण बन जाती है और डिस्क एक चेहरा, जिस पर छाया डाली जाती है। यह एक पूरा चक्र 360 डिग्री का होता है। हम इस डिस्क को 24 बराबर भागों में विभाजित करेंगे। हर एक भाग 15 डिग्री का होगा। प्रत्येक 15 डिग्री देशांतर 1 घंटे के बराबर है। इसे ये 3D प्रिंटेड मॉडल की मदद से भी देखा जा सकता है। इसके 24 किनारे 15 डिग्री पर फैली काल्पनिक देशांतर रेखाओं को दर्शाते हैं। डायल को जमीन पर रखते हैं और रॉड को उसके ऊपर। अगर हम छाया के मार्ग का निरीक्षण करते हैं तो ये एक समान नहीं है। इसके बदले अब छड़ को पृथ्वी के धुरी के समानांतर यानी ध्रुव तारे की ओर इशारा करते हुए रखते हैं। अब छाया एक समान रूप से चलती है और हर एक भाग 1 घंटे में कवर करती है। इसे और अच्छी तरह समझते हैं ये बड़े ग्लोब के माध्यम से। यहाँ उत्तरी ध्रुव है, वहां पर एक डायल रखेंगे। ग्लोब को समान रूप से घुमाने पर छाया 1 घंटे की दर से एक भाग आगे बढ़ती है। एक ही देशांतर पर अलग अलग स्थानों पर छोटे डायल लगाए जा सकते हैं। देशांतर है 75 ईस्ट यानी 75 पूर्व। इन सभी स्थानों पर दोपहर के समय सूरज ठीक सर के ऊपर होता है। एक ही देशांतर के लिए अलग अलग अक्षांशों पर धूप घड़ी लगाते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, घड़ियां मेल नहीं खाती है। हर एक डायल पर अलग अलग समय है। इन स्थानों पर छड़ या नोमोन पृथ्वी की धुरी के समानांतर नहीं है।
सही समय बताने के लिए हमें छोटी धूप घड़ी को ठीक से ओरिएंट करना होगा। इस अटैचमेंट की मदद से डायल को भूमध्य रेखा के समानांतर रखते हैं और छड़ी को पृथ्वी की दूरी के समानांतर। अभी दोनों धूप घड़ी का समय एक ही है। यही बात अन्य स्थानों के लिए भी लागू है। भूमध्य रेखा और ध्रुव के बीच कहीं भी छड़ी और जमीन में अक्षांश के बराबर कोण होगा। सभी स्थानों पर छड़ पृथ्वी की दूरी के समानांतर और डिस्क भूमध्य रेखा के समानांतर है। अब आप जानते हैं कि हमें हमेशा नौमन को ध्रुव तारे की ओर क्यों रखना चाहिए। ये बात रही उत्तरी गोलार्ध की। दक्षिणी गोलार्ध के लिए कोई ध्रुव तारा नहीं है। क्या आप बता सकते हैं कि धूप घड़ी को कैसे रखेंगे? अक्सर धूप घड़ी और हमारी घड़ी द्वारा बताया गया समय कई बार मेल नहीं खाता। ऐसा क्यों होता है, इसकी चर्चा अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।